टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात करें ना, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मेरे भाई प्रायोरिटी। कि आपका प्रायोरिटी है क्या, मतलब प्राथमिकता क्या है, कि आप इन किन चीज़ों को अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हो। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर मैं आपको अपने गूगल नोट्स दिखाऊं जो मेरे मोबाइल में है, जिनमें मैं पूरे दिन का शेड्यूल लिखता हूं कि मुझे क्या क्या करना है, तो उनमें यहाँ पर 50 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मानो कि पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है। दूसरा मेरा लिखा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस की पीपीटी बनानी है, होता है कि मेंस क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ठीक है। किताब के अंदर और जो मेरी आ रही है किताब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उनमें और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं कि हाँ इस बच्चे के साथ सैटरडे को मीटिंग है, उस बच्चे का इंटरव्यू संडे को लेना है। 50 चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं एक दिन में 50 काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। फैमिली तो बहुत दूर की बात होती है, इस कॉलम में सबसे लास्ट पर आ जाता है। ऐसा सिचुएशन अभी हो जाता है। आप सोचिए अगर मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए अगर इतना बड़ा मतलब मेरा काम हो जाता है, तो अगर आप गौतम अडानी की बात करेंगे या मतलब मान लीजिए अडानी हो गए, या फिर अगर आप पीएम मोदी की बात करेंगे, तो उनके जीवन में तो कई सारे काम आ रहे होंगे। अगर हम मोदी जी की ही बात कर ले, सुबह से लेकर शाम तक उनके 50 काम होंगे, तो वो अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करते होंगे। एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, उनके भी तो 50 काम होंगे यार। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी इतनी सारी कंपनी फैली हुई है, तो अगर वो रोज भी एक एक कंपनी में मीटिंग करना चाहें तो शायद पूरा साल लग जाएगा। हर कंपनी में एक एक दिन की मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आता है मेरे भाई सबसे पहले कि प्रायोरिटी, की हम चीज़ों को प्रायोरिटी किसको देते हैं। अब प्रायोरिटी जो है वो दो तरीके से होता है कि एक आप शॉर्ट टर्म पर बात कर रहे हैं कि आपका शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी क्या है, या दूसरा अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। जैसे मानो कि मैं अगर आज अपने गोल बना रहा हूं, तो सुबह में जो मेरा गोल बना है, सुबह में जो मेरे टारगेट्स बने हैं, वो क्या आज रात तक के सब्जेक्ट के लिए बने हैं, या फिर अगले 1 साल तक के लिए बना है, या कुछ ऐसा बना है जिसके ऊपर हम बात करें तो अगला मेरा 1 साल का भविष्य टिका हुआ है, अगले मेरे 2 साल के भविष्य टिके हुए हैं, उसके ऊपर बात होती है। तो प्रायोरिटाइज करना अपने काम को बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता हूं तो मैं हमेशा, जैसे चूंकि मैं रह भी चुका हूं, तो मेरा हमेशा जो टारगेट होते थे, मेरे हमेशा जो गोल होते थे वो ये होते थे कि मेरे लिए महत्वपूर्ण काम क्या है। पापा से बात करना ठीक है, पापा अपने ही हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में वो भी हैं, घर में मैं भी हूँ, दैट्स नॉट प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी महिला मित्र से बात करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरा था वो हमेशा मेरा रहेगा, जो मेरा था ही नहीं वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, तो प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बैट्समैन बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में जाके नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है खाकी वेब सीरीज को देखने के बाद कि अगले आईपीएस हम ही हैं, ठीक है या कोई भी देखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अगले आईपीएस आप ही बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में आपका लेवल जो है, आपका जो काम है वो इस आईपीएस लेवल का है, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इस रैट रेस में आप भी कहीं गुम से हैं। तो मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहला होता है यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना, तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी की बात हम करते हैं तो मेनली किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में आपको दो बातें अपना ध्यान रखना है कि एक आपका हो गया स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई आपका वीकनेस क्या है। अब आज के समय में जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो बहुत लोग सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए अगर आपका गणित बहुत अच्छा है, या ठीक है अगर आपको गणित अच्छा लगता है बनाने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपको अगर रीजनिंग से या इंग्लिश से या मान लीजिए जीएस से अगर आपको डर लगता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो आप उसको एकदम जो है सौतेले व्यक्ति की तरह एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी एक्स की तरह उसको एकदम बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा समय दो तो ज़्यादा बेहतर है, और अपनी वीकनेसेस पे अगर ज़्यादा समय दोगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो बेहतर है वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। और जो मेरी कमजोरियां हैं, जैसे जीएस मेरा कमजोरी है, स्टैटिक मेरा कमजोरी है, और भी मेरे पॉइंट्स कमजोर हैं, मैं उन्हें डेली 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 कर करके समय बढ़ाते चला जाऊंगा, तो वो मेरा और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा। और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा तो हम यहाँ पर सिलेक्शन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करिए, और जो आपकी वीकनेस है आप उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। दिन में 100 काम आपके पास आएंगे। बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं वाली बात हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देनी है जो बहुत 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 ज़रूरी है, और वो काम स्पेशली जो अगले 1 साल तक आपको भविष्य में आगे लेके जाने वाला है।
दूसरी बात यहाँ पर जो है, टाइम सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। जैसे मानो मुझे अगर मान लो कि पूरे दिन में 9 घंटे मिलते हैं, और इन 9 घंटे में अगर मान लीजिए कि मेरा 2 आवर ट्रैवलिंग में चला जाता है, 2 घंटे ट्रैवलिंग में चला जाता है, यकीन मानिए हो सकता है। तो अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ मेट्रो में कि लोग जो है यहाँ से नोएडा जॉब करने जा रहे हैं और वापस नोएडा से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह में जाते वक्त उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है और रात में आते वक्त उनके हाथ में द हिंदू की मैगजीन होती है। और ये वो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जॉब के करने के साथ साथ। तो समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो अपने समय में से समय निकाल रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य को और ज़्यादा सुनहरा कर सकें। मेरे साथ भी होता था कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऑटो में जा रहा हूँ, तो ऑटो में मैं क्या करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन खोल ली मैंने जहाँ से मुझे मिनी मॉक्स मिल जाते थे, क्विज मिल जाते थे, उन्हें लगाते गए। फिर आते वक्त जो है गाना सुनने के बजाय वहाँ पर हम अपना क्विज देते चले आए। लाइब्रेरी में जो है बाकी लोग बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब बहुत लोगों की आदत भी यहाँ पर होती है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बॉडी मेरा एक्टिव ही नहीं हो पाता है, हम सुचारू रूप से चार्ज नहीं हो पाते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे चाहिए ताकि हम पहले अपने आप को चार्ज अप कर पाएं, उसके बाद हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ये भी आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यकीन मानो मैं ही वो लड़का था, ठीक है, जब पढ़ाई करते वक्त मुझे भी 1 घंटे की नींद चाहिए होती थी, लेकिन आज जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, तो सुबह के 9:30 से लेकर मैं रात के 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, और इसमें मुझे दिन में 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। और 12:30 के बाद भी होता है कि अगर 1 घंटे की क्लास हो रही तो मैं और पढ़ा दूँ। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो अपने काम में, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना मज़ा आएगा, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट पर और ज़्यादा फोकस करो। दूसरा पॉइंट बताओ यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या है, ठीक है।